प्रिय छात्रों नमस्कार। द साइंस सीरा में आपका स्वागत है। आज हम लोग वेक्टर एनालिसिस के अगले लेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। वेक्टरों का योग तथा व्यकलन। योग तथा व्यकलन addition and subtraction of vector. When two vectors are collinear or opposite, therefore vector A plus vector B, the resultant of vector A and vector B, vector R is equal to, in the condition of collinear, अनुदिश vector R is equal to vector A plus vector B. In the case of opposite vector, vector A and vector B are in opposite direction, therefore R is equal to vector R. Vector R is equal to vector A plus vector B in opposite direction, therefore R is equal to vector A plus minus vector B therefore vector R is equal to vector A minus plus minus minus vector B. अनुदिश वेक्टर के लिए वेक्टर A व वेक्टर B R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B, तथा विपरीत वेक्टर की स्थिति में वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B इन अपोजिट डायरेक्शन, देयरफॉर वेक्टर R बराबर वेक्टर A प्लस माइनस वेक्टर B। अतः परिणामी कैपिटल R इज इक्वल टू वेक्टर A माइनस वेक्टर B। आइए अब हम लोग एडिशन ऑफ सब्सट्रैक्शन बाय ट्रायंगुलर मेथड, द एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बाय ट्रायंगुलर मेथड पढ़ेंगे। इफ टू वेक्टर्स A and B shown by a adjacent side of triangle, then third side of a triangle shown by their resultant. यदि दो वेक्टर वेक्टर A व वेक्टर B, वेक्टर A व वेक्टर B किसी त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं को प्रदर्शित
करे तो परिणामी उसकी तीसरी भुजा को प्रदर्शित करेंगे। अब आइए देखते हैं वेक्टर ए, ट्रायंगल ले लेते हैं। ट्रायंगल है ए बी एंड सी। ए बी इज शोन बाय वेक्टर ए, वेक्टर ए and BC is shown by vector B, तब AC रिजल्टेंट वेक्टर को बताएगा जिसका डायरेक्शन A to C होगा। अतः वेक्टर R बराबर वेक्टर A प्लस वेक्टर बी। तब वेक्टर आर बराबर तब वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए
in the case of vector A and vector B are in a same side, it means in front of two vectors, therefore resultant are shown by vector R is equal to vector A plus vector B in opposite direction. Therefore, R is equal to vector R is equal to vector A plus minus vector B. Therefore, vector A माइनस वेक्टर बी. स्क्रीनशॉट ले लीजिए. आइए अब हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स बाय पैरेललोग्राम मेथड पढ़ेंगे. अर्थात वेक्टरों के योग तथा व्यकलन के लिए यदि दो वेक्टर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर शोन बाय द एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, P, Q, R, S and diagonals PR. PQ is extended at the distance of T at T is equal to 90. Those angle is theta and angle of diagonals is alpha. Therefore, यदि दो वेक्टर वेक्टर ए व वेक्टर बी समांतर चतुर्भुज की
संलग्न भुजाएं प्रदर्शित करे। तब वेक्टरों का परिणामी विकर्ण वेक्टर R द्वारा व्यक्त होगा। अतः वेक्टर A तथा वेक्टर B परस्पर थीटा कोण पर झुके हैं तथा इनका परिणामी वेक्टर R अल्फा कोण पर झुका है। तब इन ट्रायंगल P T R PTR एंगल T is equal to 90 degree। Therefore RP square is equal to PT square plus RT square PT square plus RT square in triangle PTR angle T is equal to 90। Therefore RP square is equal to PT whole square plus RT square। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Therefore RP square is equal to PQ whole square plus PQ plus QT whole square plus RT square RP whole square is equal to PQ whole square plus QT 2 PQ dot QT plus QT whole square plus RT whole square। इक्वेशन नंबर
first, but in triangle Q T R, angle T is equal to 90. Therefore, RQ QR whole square is equal to QT square प्लस RT स्क्वायर, समीकरण नंबर 2, तथा cos थीटा इज इक्वल टू RT अपॉन QT ORR, QT RT is equal to cos theta is equal to QT upon QR. Therefore, QT is equal to QR cos theta. Equation number 3rd. Putting the value of equation 2nd and 3rd in equation. Therefore, RP whole square is equal to PQ whole square plus 2PQ into QR cos theta plus QR होल स्क्वायर. स्क्रीनशॉट ले लीजिए. RP होल स्क्वायर इज इक्वल टू PQ होल स्क्वायर प्लस 2PQ इंटू QR इंटू कॉस थीटा प्लस
क्यू आर होल स्क्वायर। आर पी डिनोटेड बाई कैपिटल आर परिणामी, आर पी परिणामी कैपिटल आर को दिखाती है, यानी वेक्टर आर को दिखाती है। तब वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए होल स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा प्लस वेक्टर ए वेक्टर बी होल स्क्वायर। Therefore, vector R is equal to under root vector A whole square plus 2 vector A into vector B into cos theta plus vector B होल स्क्वायर। आर पी स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू क्यू आर कॉस थीटा प्लस क्यू आर होल स्क्वायर। आर पी इज डिनोटेड बाई वेक्टर आर परिणामी बराबर हो जाएगा पी क्यू वेक्टर ए को प्रदर्शित करती है और पी क्यू वेक्टर ए और क्यू आर वेक्टर बी को प्रदर्शित करती है तथा क्यू आर वेक्टर बी का स्क्वायर। इस तरह से मिलेगा वेक्टर आर का स्क्वायर बराबर वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर। इस तरह से हमें परिणामी आर बराबर मिलेगा अंडर रूट वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी कॉस थीटा प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर। यदि दो वेक्टर वेक्टर ए व वेक्टर बी, वेक्टर ए नंबर 1, यदि दो वेक्टर वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच थीटा बराबर 0 अंश, तब वेक्टर आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर। वेक्टर बी कॉस थीटा कॉस 0 अंश और प्लस वेक्टर बी स्क्वायर। Therefore, vector R is equal to vector A under root vector A plus vector B whole square, या vector R is equal to vector A is equal to vector A plus vector B। यदि दो वेक्टरों के बीच थीटा अर्थात बना कोण शून्यांश हो, तब वेक्टर आर बराबर अंडर रूट वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इंटू कॉस 0 प्लस बी स्क्वायर। वेक्टर आर इज इक्वल टू अंडर रूट इन ब्रैकेट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होल स्क्वायर। वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तब वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यानी अनुदिश वेक्टर की तरह कार्य करेगा, अनुदिश वेक्टर की तरह कार्य करेगा। यदि नंबर 2 डाल लीजिए, यदि थीटा बराबर
90 अंश, तब वेक्टर आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 और प्लस बी स्क्वायर, अतः वेक्टर आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। यदि थीटा बराबर 90 अंश हो जाए तो वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर, cos 90 की वैल्यू 0, अतः वेक्टर आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यदि थीटा बराबर 180 अंश विपरीत वेक्टर तब आर बराबर अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 cos 180 अंश तब वेक्टर आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इंटू कॉस 180 अंश और प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर। वेक्टर आर बराबर अंडर रूट वेक्टर ए का स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर। वेक्टर आर बराबर अंडर रूट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। यदि थीटा बराबर 180 अंश हो तब विपरीत वेक्टर की तरह कार्य करता है, तब वेक्टर आर बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस 180 प्लस वेक्टर बी स्क्वायर। वेक्टर आर बराबर हो जाएगा वेक्टर ए स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि कॉस 180 का मान -1, अतः वेक्टर आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर या वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी।